बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की रेसिपी है मोती पुलाव। इससे पहले कि रेसिपी का आगाज़ करें, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस वीडियो के नीचे दाईं जानिब दिए गए सब्सक्रिप्शन के लाल बटन को क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ दिए गए बेल आइकन के बटन को भी क्लिक कर लीजिए ताकि हर नई आने वाली रेसिपी का अलर्ट सबसे पहले आपको मिल सके। एक बड़े साइज़ का प्याज, एक बड़े साइज़ का टमाटर, 3 से 4 सब्ज़ मिर्चें। अब इन सारी चीज़ों को ग्राइंड कर लेंगे। ग्राइंड करने के बाद मैंने एक छलनी में निकाल लिया इन चीज़ों को, तीनों को। और अब इसमें जो पानी है उसको इसमें से डिस्कार्ड करेंगे। आधा किलो या 500 ग्राम चिकन का कीमा लिया है। टमाटर, प्याज और सब्ज़ मिर्चों का जो पेस्ट बनाया था वो इसमें शामिल कर देंगे। 1 चाय का चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट, सब्ज़ धनिया बारीक कटा हुआ, 1 खाने का चम्मच फ्राई चनों का आटा, 1 चाय का चम्मच धनिया पाउडर, 1 चाय का चम्मच ज़ीरा पाउडर, 1 चाय का चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, 1 चाय का चम्मच नमक। 1 अंडा अच्छी तरह से फेंट लेंगे, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके शामिल करेंगे जितनी ज़रूरत होगी। 1 खाने का चम्मच खसखस का डालेंगे। ये सारे अज्जा को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। कीमे के अंदर तमाम अज्जा अच्छी तरह से मिक्स हो चुके हैं। सारे अमेज़े के साथ ये छोटे साइज़ के कोफ्ते बना लिए हैं। ये देखिए, तकरीबन ये साइज़ रखेंगे। 1/4 प्याली तेल की मैं इसमें डाल रही हूँ। 1 कप बासमती चावल मैंने भिगो के रख दिए हैं पहले से, आधा घंटा भिगोएंगे। एक दरमियाने साइज़ का प्याज है, स्लाइसिस में कटा हुआ। इसको हल्का सुनहरा फ्राई कर लेंगे। ये देखिए, प्याज हल्का सुनहरा फ्राई हो गया। अब इसमें शामिल कर देंगे 1 टमाटर, लहसुन अदरक का पेस्ट, 1 चाय का चम्मच, 1 इंच अदरक का टुकड़ा जिसको जूलियन कट काटा है, और 2 सब्ज़ मिर्चें। तब इसको थोड़ी देर मज़ीद ऐसे ही फ्राई करेंगे, ये टमाटर ज़्यादा नरम पड़ जाए। टमाटर थोड़े से नरम हो जाएं तो ऐसे ही जिस चम्मच के साथ काट हैं उसी के साथ थोड़ा सा इनको मैश कर लेंगे। अब ये जो छोटे मोटी साइज़ के कोफ्ते बनाए हैं तो डाल देंगे इसमें। जो हल्के हाथ से हिलाते हुए तीन 4 मिनट के कोफ्ते इसमें फ्राई करेंगे अच्छी तरह से।
जितनी देर में ये कोफ्ते इसमें फ्राई हो रहे हैं, मैं आपको मसाले दिखा देती हूँ जो इसमें शामिल करने हैं हमने। ये देखिए, लाल मिर्च का पाउडर है आधा चाय का चम्मच, नमक है हस्बे जायका, काली मिर्च है कुटी हुई, ये भी आधा चाय का चम्मच है, 1 खाने का चम्मच है पिसा हुआ धनिया, और ये साबुत गरम मसाला है जिसमें दालचीनी है, बड़ी इलायची है, लौंग है और काली मिर्चें हैं साबुत, और ये साबुत ज़ीरा है। कोफ्ते फ्राई हो गए हैं। अब इसमें ये सारे मसाले शामिल कर देते हैं और साथ ही 1.5 प्याली पानी की शामिल करेंगे इसमें। इसको ज़रा ढक देंगे, पानी में उबाल आएगा तो इसमें चावल शामिल करेंगे। ये देखें, पानी में उबाल आ गया, चावल शामिल कर देंगे इसमें। इसका पानी जब तकरीबन खुश्क होने वाला होगा तो इसको दम देंगे। पानी इसका तकरीबन खुश्क होने वाला है, बस अब चूल्हे को स्लो कर दूंगी मैं और ढक्कन देके 10 से 15 मिनट दम पे रखेंगे। 15 मिनट हो चुके हैं, चेक कर लेते हैं अपने चावलों को। चावल गल गए हैं, चूल्हे को बंद कर देते हैं और चावलों को डिश आउट कर लेते हैं। ये चूँकि मोती पुलाव है तो जब इसको सर्व करते हैं तो ऊपर कुछ कोफ्ते जो हैं उनको चांदी का वर्क लपेट दिया जाता है। मेरे पास इस वक्त मौजूद नहीं है, अगर आपके पास हो तो सर्विंग के वक्त ऊपर कुछ कोफ्तों के ऊपर चांदी का वर्क लपेटिए। मैंने ये चिकन कोफ्तों के साथ बनाई है रेसिपी, आप चाहें तो आप मटन या बीफ के कोफ्ते भी बना के उसके साथ भी ये रेसिपी बना सकते हैं। ऊपर कुछ एक्स्ट्रा कोफ्ते, एक तरफ सलाद की कटोरी रखने के लिए जगह बनाएंगे और एक तरफ रायते की कटोरी। अच्छा, बिल्कुल गोलियों के साइज़ के बनाइए कोफ्ते और काफ़ी सारे डालिए चावलों की मुनासबत से। एक तरफ दही पुदीने का रायता, दूसरी तरफ फ्रेश सैलेड,
मोती पुलाव रेडी टू सर्व है। रेसिपी आपको कैसी लगी फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर भी कीजिएगा। मज़ीद झटपट बन जाने वाली मज़ेदार रेसिपीज़ जानने के लिए मेरे चैनल को देखते रहिए।